लोकिज्म की एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। एंड ये मानवा चाहे कितना भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, एट द पेस ऑफ द थिंग ये लफड़ों पे ही बेस होने वाली है। क्योंकि लॉन्डो का तो छोड़ ही दो, अगर तुम किसी भी इंसान को एक वक्त का खाना ना देके चार बंदों के बीच में गुत्थम गुत्ता दे दो, वो उसी में खुश हो जाएंगे। जिसकी वजह से बढ़ते पॉपुलैरिटी के साथ साथ बढ़ती बढ़ती जिम्मेदारियों का मुआयना करते हुए पीटीजे को सीरीज में कई सारे नए नए पावर सिस्टम्स और कॉन्सेप्ट ऐड करने पड़े। और इन्हीं सबके बीच एक ऐसा पावर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि देखा जाए तो अभी के टाइम पे काफी अंडररेटेड चल रहा है। बट इफ यू नोटिस करेंटली टाइमलाइन में जो भी सारे टेक्निक्स आ रही है और इन फ्यूचर जो भी आने वाली है, उनका मेन फाउंडेशन यही चीज होने वाली है। एंड द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मास्टरीज। जहां नाउ ऑब्वियसली वीडियो के एंड तक आते आते तुम्हें पता चलने वाला है कि ये चीज जितनी ज्यादा सिंपल है उतने ही ज्यादा हार्ड और रेयर है अचीव करना। एज इसके 3 स्टेजेस तो होते ही होते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट इसके अलग से 5 फील्ड भी होते हैं, जहां पर आई नो कि तुम्हें इन 5 में से 2 के बारे में आइडिया ही नहीं होगा कि ये मास्टरीज भी है कि नहीं। जहां इस वीडियो में मैंने पहले ही मास्टरी के साथ साथ लुकिज्म के और भी कुछ पावर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करके रखा है, वहीं इस वीडियो में मास्टरी को अगर मैं थोड़ा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एज आई सेड इसके टोटल 3 स्टेजेस और 5 फील्ड्स होते हैं। जहां स्टेजेस में सबसे पहली चीज आती है द पाथ। और ना मैं यूनिक पाथ की बात नहीं कर रहा, सिंस वो एक अलग ही पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्टेजेस के पाथ में तुम्हारे पास कोई भी नॉर्मल गोल या एम होना चाहिए, सच एज टू प्रोटेक्ट समवन, टू बिकम स्ट्रॉन्गर और टू डिफीट अ पर्टिकुलर बीइंग। और इसी गोल या एम को फॉलो करते हुए तुम जिस जर्नी पे निकल कर काउंटलेस बैटल्स के साथ कंटिन्यूस प्रोग्रेस अचीव करते हो, वही होती है मास्टरी का सबसे पहला स्टेज। एंड इसी बीच तुम नोटिस करोगे कि तुम वो बंदे नहीं रहे जो तुम एट द बिगिनिंग रहा करते थे। तुम्हारे फाइटिंग स्टैट्स और टेक्निक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, बट एट सम पॉइंट तुम एक ऐसे ओपोनेंट से बढ़ने वाले हो जिसे हराने के लिए तुम्हें अपने लिमिट को और भी ज्यादा पुश करना पड़ेगा। जहां पर तुम्हें समझ आने वाला है कि तुम अभी जैसे हो वो काफी नहीं है, एंड तुम्हारे अंदर से जो फीलिंग निकलती है वही होती है मास्टरी का सेकंड स्टेज, जिसे कहते हैं ओवरकमिंग द वॉल। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज तुम्हारे सामने दीवार के रूप में जो भी दरिंदा खड़ा होगा, तुम्हारी बॉडी तुमसे चीख के कह रही होगी कि भाई रहन दे, बस कर भूतने के, नहीं हो रहा हमसे। बट इसी दौरान एक पर्टिकुलर गोल के लिए तुम्हारा जो डेडिकेशन और डिस्परेशन होने वाला है, उसके चलते तुम्हारा विल पावर यहाँ पर हार नहीं मानेगा। एंड यहाँ पर तुम्हारी मेंटालिटी एक ऐसे जोन में चली जाएगी जो तुम्हारे फिजिकल स्टैट्स के लिमिट को इतना ज्यादा एक्सपैंड करने वाली है, जिसके बाद तुम कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करने वाले हो। एंड दिस इज द ट्रू स्टेज वेयर यू अचीव मास्टरी, जिसके अंदर बंदों को एक ऐसी फीलिंग का अकम्प्लिशमेंट देखने को मिलता है जिसमें उन्हें लगता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड में थ्रेशोल्ड, बोले तो एक्सट्रीम लेवल या पीक अचीव कर लिया है। जहां लुकिज्म में अभी तक ऑफिशियली 5 फील्ड में मास्टरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके डिफरेंट फील्ड में यूजर के स्ट्राइक्स और आंखें डिफरेंट रेस्पेक्टिव कलर्स में ग्लो करने लगते हैं। वेयर द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन फील्ड स्टैंड्स इन द मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ। ये मास्टरी उन बंदों के लिए काफी ज्यादा इंप्रूवफुल मानी जा सकती है जो कि ऑफेंसिव टैक्टिक्स काफी ज्यादा यूज करते हैं। इस मास्टरी को अचीव करने के बाद यूजर के पास लिटरल एक सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे वो ओपोनेंट के डिफेंस को इजीली ब्रेक कर सकता है। और लुकिज्म में अपन ने टेसुमा और हडसन आन को देख के रखा है कि जिन्होंने मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ अचीव करा है बाय ट्रेनिंग देयर फिस्ट नॉन स्टॉप फॉर इयर्स। उनका हर एक स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल और रेड ग्लो करता है कि भाई सामने वाले की फाड़ देते वो लोग। एंड नाउ ऑब्वियसली जहां ऑफेंसिव होता है वहीं डिफेंस की बात भी आती है, एंड दैट वेयर द मास्टरी ऑफ एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी स्टैंड्स, जिसमें काउंटलेस बैटल्स और सालों की रिगरस ट्रेनिंग के बाद अपने सख्त लौंडे इतना ज्यादा सख्त बन जाते हैं कि कोई एवरेज इंसान को उन्हें डिफीट करने के लिए लिटरली गन लाना पड़ेगा। जहां सीरीज में अपन ने देख रखा है कि जब किताई के मुंह पे सीनू घुसण और लात चेप रहा था, वहीं ये मैक्सिकन कसाई के मुंडी के अलावा ये बंदा अपने जगह से 1 इंच नहीं हिलता। और यही जहां पर ऑफेंस का काउंटर बनता है द मास्टरी ऑफ ड्यूरेबिलिटी, वहीं इस चीज को भी काउंटर किया जा सकता है थ्रू कंसेक्यूटिव अटैक व्हिच स्टैंड्स इन द मास्टरी ऑफ स्पीड, जिसमें यूजर ट्रेमेंडस स्पीड के साथ इंपैक्टफुल स्ट्राइक्स को तो डॉज कर ही सकता है, बट इवेंचुअली वो कंसेक्यूटिव फास्ट स्ट्राइक से किसी के एंड्योरेंस को भी ब्रेक कर सकता है। और इसका प्राइम एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है फर्स्ट जेन का कॉन्कव जी, जो कि मास्टरी ऑफ स्पीड यूज करते करते अपने पीछे एक ब्लू कलर का ग्लो एग्जिट करते हुए दिखता है। एंड हाँ, यही वो 3 सारी मास्टरीज थी जो कि शायद तुम लोग ने अब तक देख के रखा है, बट मानवा में 2 और मास्टरीज एग्जिस्ट करती है, जिसका शायद से तुम लोग ने मिसजज कर लिया होगा या तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इसे मास्टरी में काउंट भी कर सकते हैं या नहीं। और यही चौथे नंबर पे आती है द मास्टरी ऑफ टेक्निक। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा मिसजज करी जाती है द मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ से, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है नोटिसेबली लाइट पिंक कलर से, जिसमें यूजर कहीं सारे टेक्निक्स को खुद ही से सरपास कर जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ बैटल उसकी बॉडी इतना ज्यादा अडेप्ट हो जाती है कि उसे सोचना नहीं पड़ता, उसकी बॉडी खुद ही से टेक्निक्स इन्वेंट करना शुरू कर देती है, जहां पर वो इजीली कई सारी चीजों से अनप्रेडिक्टेबली डॉज हो सकता है। एंड नहीं, ये कोई थियोरी नहीं है, क्योंकि ये चीज एक्चुअल में जेम्स ली वर्सेस चोंग जी यूक के बैटल में होती हुई देखने को मिलती है, जहां पर चोंग जी यूक के स्ट्राइक को इवेड करने के लिए अपना जेम्स कुछ ये टेक्निक यूज करता है, एंड दिस इज एक्चुअली द मास्टरी ऑफ टेक्निक्स। और इसके बाद जो दूसरी अननोन मास्टरी है, क्योंकि
काफी लोग समझ ही नहीं पाते कि इसे मास्टरी में इंक्लूड भी करना चाहिए कि नहीं। एंड द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज द मास्टरी ऑफ कन्विक्शन, जो कि हमने जिनरंग और जे को इसे यूज करते हुए देखा है, जहां पर उनके स्ट्राइक्स और उनकी आंखें लिटरल पर्पल कलर से ग्लो करने लगती है। एंड इन माय ओपिनियन ये कतई जहर लगता है उनमें। बट यहाँ पर ये मास्टरीज दूसरे मास्टरीज से थोड़ी डिफरेंट भी है। एज कन्विक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि तुम्हारे हर एक स्ट्राइक को तुम्हारे किसी लव्ड वन को डेस्परेटली प्रोटेक्ट करने के फीलिंग से भर देता है, जो कि यूजर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने लिमिट से कहीं गुना ज्यादा पावर यूज करने का अलाउंस प्रोवाइड करता है। जिससे एक नेगेटिव चीज ये भी आती है कि अगर यूजर इसे और भी ज्यादा एक्सटेंड करना चाहे तो आगे चलकर उसके बॉडी पे काफी ज्यादा नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। एंड आई एम नॉट श्योर कब, बट समवेयर अराउंड वर्कर्स अफिलिएट्स आर्क जिनियन पार्क अपने को यही बताता है कि गैप्रियन किंग की कन्विक्शन पावर को तुम समवॉट एक टाइप ऑफ मास्टरी कह सकते हो। सो यप, दिस इज द लास्ट एंड ऑल ऑफ द मास्टरीज दैट टोटली एग्जिस्ट इन लुकिज्म, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि आगे चलकर और भी सारे अपने को मास्टरीज देखने को मिलने वाली है, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आने वाली है। बट अभी के लिए दिस वीडियो एंड्स हियर। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।